महीने में एम्स जाने के लिए सबसे बेस्ट टाइम टेबल मैं तुम्हें नेक्स्ट स्लाइड में दिखाने जा रही हूँ। ये देखो, ये वो टाइम टेबल है बेटा जिसको अगर आपने अच्छे से फॉलो कर लिया तो फिर भाई बिल्कुल पक्का है तुम्हारा एम्स नहीं जाना। Myself अंजलि सिंह, योर फेवरेट नीट केमिस्ट्री एजुकेटर, और आप सबकी बड़ी बहन आज आप सबके सामने एक ऐसी टाइम टेबल लेकर आई है जिसको आपने अगले 4 से 5 महीने ढंग से फॉलो कर लिया तो तुम्हारा रिजल्ट कुछ और होगा। और ये बात मैं ऐसी नहीं कह रही यार, हजारों बच्चों को पढ़ाया है, बहुत सारे बच्चे मेडिकल कॉलेज में बैठे हुए हैं, उन सब की दिनचर्या का पूरा निचोड़ मैं आज इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। तो वीडियो जरा ध्यान से सुनना, मेरी बातों को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना, हो सके तो एक कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठना, जो बोलूंगी उसको नोट करते रहना। चलो पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं। जब तुम प्रेपरेशन फेज में रहते हो, चाहे कोई भी दुनिया का कोई भी एस्पिरेंट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है, तो सबसे पहला प्रश्न कि यार रात में पढ़ाई करी जाए या दिन में पढ़ाई करी जाए। अब मैं इसको बारी बारी से तोड़ तोड़ कर बताऊंगी, ध्यान से सुनना। अगर मैं बोल रही हूं कि बेटा रात में पढ़ाई करने का मतलब है कि तुम 3 से 4 बजे तक रात में पढ़ाई करते हो और सुबह 10 से 11 बजे सोकर उठते हो, अगर ये तुम्हारी दिनचर्या है तो ध्यान से सुनना, जो रात की पढ़ाई होती है ना वो 2 धारी तलवार की तरह होती है। क्योंकि यार रात में ना सब सो रहे होते हैं और तुम अकेले जग रहे होते हो, तो तुम 2 चीजें कर सकते हो, या तो अच्छा काम करोगे या तो बुरा काम करोगे। कोई देखने वाला नहीं है, कोई जज करने वाला नहीं है। अगर तुम प्रोडक्टिविटी के रास्ते में गए, यूटिलाइज किया रात के समय को, तब तो भाई तुम्हारा भविष्य कुछ और होगा। लेकिन अगर तुमने दूसरा रास्ता चुना, तुमने डिस्ट्रक्टिव रास्ता चुना कि भाई रात में मम्मी पापा सो रहे हैं, कोई तो मुझे देख नहीं रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है कि मैं बुक कॉपी के आड़ में फोन चला लूं, कोई सीरीज देख लूं या किसी से चैट कर लूं, तो भाई तुम डूब जाओगे, फिर तुम भूल जाओ तुम्हारा सिलेक्शन होगा। तो अगर तुम ऐसे बच्चे हो जो रात में पढ़ाई करके कंस्ट्रक्टिव हो पाएगा, तो भाई मैं कह रही हूं बेटा रात से बढ़िया समय तो तेरे लिए कुछ है ही नहीं। क्योंकि कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, कोई कुकर की सीटी की आवाज नहीं आएगी, कोई मम्मी तुम्हें नहीं बोलेगी जा धनिया लेकर आ, या तुमको मम्मी नहीं बोलेगी चल बर्तन धो दे, कुछ नहीं होगा। सब सो रहे होंगे, सिर्फ तुम होगे, तुम्हारा कॉपी किताब, बस फोकस करना है तुम्हें, तो भाई तुम जीत जाओगे। फिर तो तुम रात का समय फॉलो करो। अब मैं बात करूंगी बेटा जो दिन के समय पढ़ाई करते हैं। भाई दिन के समय पढ़ाई करने का ना एक जो सबसे कॉमन मिथ है, या जो भी तुम कह लो, जो हमारे दादा दादी हमारे मम्मी पापा हमसे कहते हैं कि सुबह 4 बजे तुम उठोगे ना तो ना कयामत ढाल दोगे, जो हाथ में ना एक अलग सी रेखा बन जाएगी तुम्हारी, अगर तुमने सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई कर ली। मैंने भी बहुत कोशिश की कि सुबह 4 बजे उठ के काम करूंगी, और मैं अपनी पर्सनल बात बताती हूँ, मैं जितनी बजे सुबह 4 बजे उठती थी ना, मेरी उस दिन सबसे गंदी दिन बीतती थी, सबसे गंदी दिन मेरी होती थी, सबसे अनप्रोडक्टिव दिन होती थी। तो मैंने देखा कि यार मैं जब सुबह 6 बजे उठती हूँ ना तो मैं बहुत प्रोडक्टिव रहती हूँ। मैं 4 बजे ना उठ के 6 बजे उठ रही थी तो मेरा दिन बहुत प्रोडक्टिव जा रहा था। तो जो बच्चे सुबह उठ के पढ़ाई करते हो, देखो कि भाई जरूरी नहीं तुम 4 बजे या 5 बजे सुबह उठोगे तभी तुम्हारा सिलेक्शन होगा। आइडेंटिफाई करो कि यार हो सके तुम 7 बजे सुबह सोकर उठो, लेकिन 7 बजे जब तुम उठोगे तो भाई एक अलार्म में उठोगे, फुल जोश के साथ उठोगे, फुल एनर्जी में उठोगे, और 7 बजे के बाद तुम पोल डालोगे। जरूरी नहीं है 4 बजे उठ के सिलेक्शन होगा, 7 बजे उठ के सिलेक्शन ले ले। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा जी? नेक्स्ट पॉइंट है प्रायोरिटी ऑर्डर। बहुत बच्चों को लगता है प्रायोरिटी ऑर्डर का मतलब होता है मैम कि जो सबसे प्रायोरिटी में है, फॉर एग्जांपल फिजिक्स ना मुझे समझ नहीं आती तो ये मेरी प्रायोरिटी में है, मैं इसको पहले करूंगा। मैं कहती हूं इसको पहले तू मत कर, पहले तो उसको कर जिसमें तू अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल कि मैम मुझे ना बायोलॉजी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, बायोलॉजी में पढ़ता हूँ ना तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस आता है कि यार मैंने ये चैप्टर पढ़ा ना, अब मैं इसको सारे क्वेश्चन उड़ा डालूंगा, तो वो चैप्टर पढ़। क्यों? क्योंकि मैम जब हम बायोलॉजी पढ़ेंगे और हमें फील होगा कि हमने जो पढ़ा उससे आज हम 8 मार्क्स इजीली स्कोर कर पाएंगे, और तुमने फर्स्ट जो अपनी दिन की शुरुआत की बायोलॉजी के साथ कर ली, तो यार तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार मेरे दिन की शुरुआत इतनी बढ़िया हुई है, मैंने बायोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट पढ़ी है जिससे ना मैं इजीली एग्जाम में ना स्कोर करके आऊंगा। तब तुम्हें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि भाई मैंने बायो पढ़ा, अब मैं एक बार फिजिक्स को क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो फिर मैं लगाऊंगा, मेरे 1-2 क्वेश्चंस नहीं भी बनेंगे ना फिर भी मैं इतना डीमोटिवेट नहीं होऊंगा कि कोई बात नहीं बायो तो मेरा बढ़िया गया था ना। लेकिन जरा तुम फील करो तुमने फिजिक्स को ही पहले कर लिया और पहले ही दिन की शुरुआत में ही तुमसे लगातार 5 क्वेश्चंस नहीं बने, तो बताओ पूरा दिन पढ़ने का मन होगा?
डिमोटिवेशन आएगा, फिर लगेगा यार मेरे से तो इस बार नीट क्रैक नहीं हो पाएगी, मेरे से तो फिजिक्स बन ही नहीं पा रहे हैं। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर होना चाहिए। तो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए मैम? जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है उसको तुम सबसे पहले प्रायोरिटी दोगे, स्ट्रेंथ को और ज्यादा मजबूत करोगे। फिर जो वीक पार्ट है ना उससे तुम्हें कम डर लगेगा, उससे जो डर है ना बेटा तुम्हारा कम हो जाएगा, फिर तुम वहां भी फोड़ोगे। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं बेटा जी, प्रोडक्टिव आवर्स। अब ये प्रोडक्टिव आवर्स क्या है? देखो हम सब के साथ ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं सुबह सोकर उठ रही हूं तो एक ऐसा टाइम होता है यार जहां पर तुम सुपर प्रोडक्टिव होते हो, एकदम हाईली प्रोडक्टिव, कि भाई ले दे 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 जो काम है लगातार किए जा रहे हो एकदम फुल जोश के साथ, फुल एनर्जी के साथ। और एक समय ऐसा आता है बेटा कि तुम्हारी जो प्रोडक्टिविटी होती है, जोश होता है, वो थोड़ा लेस हो जाता है। तो उस समय तुम्हें क्या करना है? जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं कि यार जब मैं पढ़ाई करती थी, दोपहर होते होते जैसे खाना वाना खा लिया, 1 किलो चावल चले गए पेट में, तब फिर आलस आती थी, फिर लगता था यार फिर मैं पढ़ाई तो कर रही हूँ, फालतू में लेकर बैठी हूँ कि नहीं नहीं एस्पिरेंट दोपहर में नहीं सोते हैं, मेरे सर ने बोला था, तो मैं जबरदस्ती किताब कॉपी खोल कर बैठी हूँ, बट मेरा दिमाग लग नहीं रहा है वहां पे, मैं हूं नहीं वहां पे प्रेजेंट। तो ये तुम्हारा लेस प्रोडक्टिव आवर है। तो कोशिश करिए कि जो सुपर प्रोडक्टिव आवर है उसमें बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें, आप बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें, उसमें पूरे जोश के साथ तुम पढ़ाई करो भाई, मैक्सिमम चीजें तुम यहीं पर कंप्लीट कर लो, मैक्सिमम। फिर जैसे ही तुम्हारी प्रोडक्टिविटी लेस होती है, तुम या तो नैप ले लो, सो जाओ, नहा लो, गाने सुन लो भाई, थोड़े बहुत 1-2 गाने सुन लो कि कुछ नहीं हो जाएगा, मन फ्रेश हो जाएगा, घर परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर लो और फिर वापस से प्रोडक्टिव हो और वापस से पढ़ाई करना स्टार्ट करो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डू नॉट काउंट योर आवर्स। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, किसी भी टॉपर्स को, जो टॉपर बोल रहा है ना मैं अपने प्रिपरेशन के टाइम पे 6 घंटा पढ़ता था, 16-18 घंटे पढ़ता था, मैं तुम्हें लिखित में दे सकती हूं, उन टॉपर्स को पता ही नहीं है एग्जैक्ट कि उन्होंने कितने आवर्स की पढ़ाई करी है। क्यों पता है? क्योंकि जब आप गोल ओरिएंटेड रहते हो ना कि यार मुझे ये काम करना है, तो फिर तुम ना आवर्स ओरिएंटेड स्टडी नहीं करते हो कि 12 घंटे पढ़ेंगे तब सिलेक्शन होगा, नहीं, तुम तब तक पढ़ते हो जब तक तुम्हारी अंतर आत्मा शांत ना हो जाए, तुम्हें जब तक इनर सेटिस्फेक्शन ना मिले तब तक पढ़ो। मैं कभी भी अपना काम आवर्स गिन के करती ही नहीं हूँ, काउंटिंग करके करती नहीं हूँ कि आज मैंने 12 घंटे काम किया, क्योंकि यार मुझे फील ही नहीं होता। किसको काम पता है फील होता है? जो आते हैं ना, जो लोग बिना मन के काम करने आते हैं कि यार बस काम करना है या फिर यार बस पढ़ाई करनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री, तो वो घंटे गिनते हैं, घंटा हुआ कंप्लीट, 6 घंटा, हाँ अभी और 6 घंटे बचे हुए हैं। मैं तब देखती थी, जिस क्लास में मुझे मजा नहीं आता था ना, उस क्लास में मैं घंटे देखती थी, भाई 1.5 घंटे हो गए, आधा घंटा और बचा हुआ है, भाई 20 मिनट और बचा हुआ, 10 मिनट और बचा हुआ है। लेकिन जरा कुछ सोचो, जिस क्लास में मजा आता है हमें, उस क्लास की टाइमिंग पता चलती है, कब टाइमिंग निकल जाए पता ही नहीं चलता। तो यार आवर्स गिन के मत पढ़ो, जितनी क्षमता है भाई, जितनी मेरी क्षमता है पूरी क्षमता मैं लगाऊंगा, पूरा का पूरा क्षमता मैं लगाऊंगा, चाहे वो कितनी भी देर की हो। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आप सबसे बोलूंगी कि ये सारी चीजों को जो मैंने आपको बोला वो कब तुम फॉलो कर पाओगे? जब तुम्हारे अंदर ये एक चीज होगी। क्या तुम्हारे अंदर ये है? क्या तुम वेल डिसिप्लिन्ड हो? तभी तुम इस चीज को फॉलो कर पाओगे। अगर डिसिप्लिन नहीं है तुम्हारे अंदर तो भूल जाओ, अच्छे से अच्छा टाइम टेबल तुम कभी जीवन में भी फॉलो कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे मेरी जान। तो आई होप आप सबको मेरी ये बात समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो कमेंट में लिख देना मुझे कि हाँ मैम, अब हम अपने टाइम टेबल को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे और ये 4-5 महीने बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। जाने से पहले एक और बहुत बड़ी अनाउंसमेंट मैं आप सबके लिए करना चाहती हूँ। 4.5 महीने बाद तुम्हारे नीट का पेपर है एंड इट्स अ हाई टाइम कि तुम मॉक पेपर लगाना स्टार्ट कर दो। तो आपकी मैम भी आपके लिए एक बहुत ही शानदार प्रयास मॉक पेपर लेकर आई है, जिसमें क्या क्या चीजें आपको मिलेगी मैं एक बार इसके बारे में बता दूं। 11 माइनर टेस्ट मिलेंगे बेटा आपको, इसके साथ 4 मेजर टेस्ट मिलेंगे,
11 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे और 4 एडवांस फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। मतलब इधर 15 मॉक पेपर तुम्हें मिल गए, इधर माइनर और मेजर टेस्ट 15 मिल गए, टोटल 30 टेस्ट मिल रहे हैं तुम्हें, विच इज मोर देन सफिशिएंट यार। अगर तुम इतने टेस्ट कर लेते हो ना तो एक एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले जो एक कॉन्फिडेंस आती है ना, उस कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे। एक बार मैं तुम्हें टेस्ट के फीचर्स के बारे में बता दूं, बहुत ही शानदार फीचर्स है। सारे ही टेस्ट के क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल रहेंगे और बहुत ही अच्छे से सबको सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया गया है, तो कोई भी डाउट बचेगा ही नहीं। इसके साथ सारे ही क्वेश्चन हाईली प्रेडिक्टेबल है। मतलब जो टेस्ट के क्वेश्चंस है ना, वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है यार। मैंने खुद ने बनाए हैं केमिस्ट्री के जितने भी पेपर्स है ना, आपके अंजलि मैम ने खुद ने एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, कोई भी इररिलेवेंट क्वेश्चन नहीं है, आई प्रॉमिस। सेम विद फिजिक्स, सेम विद बायोलॉजी। इसके साथ डिटेल एनालिसिस है एवरी टेस्ट की। हर टेस्ट के बाद बेटा तुझे डिटेल एनालिसिस मिलेगी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यही तो हमें चाहिए। टेस्ट हम देते ही है एनालिसिस के लिए, तो वो तुम्हें मिलेगा। ऑफलाइन टेस्ट पीडीएफ मिलेगा, साथ में ओएमआर शीट भी ऐप पर मिल जाएगी। 100% न्यूली सिलेबस बेस्ड टेस्ट है। जैसा कि मैंने खुद बताया कि मैंने केमिस्ट्री के क्वेश्चंस खुद ने बनाया, आयुष सर ने फिजिक्स के क्वेश्चंस बनाए हैं, आपके बायोलॉजी के टीचर ने बायोलॉजी की बहुत ही उम्दा पेपर बनाई है। तो जितने भी क्वेश्चंस है सारे न्यूली सिलेबस्ड ही बेस्ड है। एक भी क्वेश्चन आलतू फालतू ओल्ड सिलेबस से या जो क्वेश्चन नहीं आने हैं वैसे क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए बिल्कुल भी तुम्हें टेंशन की जरूरत नहीं है। एकलव्य 1.0 वाले जितने बच्चे हैं, 2.0 वाले जितने बच्चे हैं, 3.0 वाले जितने बच्चे हैं, 4.0 वाले जितने बच्चे हैं, सबके लिए प्रयास टेस्ट सीरीज फ्री है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में परेशान मत करना कि मैम हमें फ्री मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब मैं आपको बता दूं कि यार कैसे इनरोल करना है, और इनरोल करने से पहले जैसे इंपॉर्टेंट जो दिमाग में आ रहा है आपके कि मैम प्राइस कितनी है टेस्ट सीरीज की, गैस करो। ओनली 999, ओनली 999। तो बेटा ओनली 999 में तुझे सिर्फ टेस्ट नहीं मिल रहा है, हाईली प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, साथ में वीडियो सॉल्यूशंस भी मिल रही है। तो इट्स काइंड ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस की। इतने सारे टेस्ट है और सबके वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है, तो तू क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेगा साथ साथ, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ मात्र 999 में है। जल्दी जाके इनरोल कर लो। और जो टेस्ट का प्लानर है पूरा कि कौन सा टेस्ट कौन से डे होने वाला है, वो ऐप पर अवेलेबल है। अब ऐप पर कैसे रीच करना है? एंड्रॉइड यूजर हो, एप्पल यूजर हो, क्वालिटी सिस्कोटा डाउनलोड कर लेना। वेब यूजर हो तो इस वेबसाइट पर चले जाना, एक्सेस मिल जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, टेस्ट सीरीज पर क्लिक करना, प्रयास में इनरोल कर लेना। और अगर कोई भी डाउट हो तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।